इंस्टॉलेशन हो चुकी है मेरी, वो मेरी सारी अपनी जो टेस्टिंग चलती है वो इस पे मैं चलाता हूँ। इसके अंदर बहुत ज्यादा टूल मैंने रखे हुए हैं, और ये मेरी पिछली क्लास के ऊपर जो मैंने काम किया। ले जनाब, ये यहाँ पे भी मसाला है। एक मिनट देख लेते हैं, स्पेस तो हो गई होगी। ये इमरान साहब की हम तारीफ वापस लेते हैं जी। स्पेस कहाँ से कम होगी बच्चे, स्पेस अच्छी खासी है। वर्चुअल बॉक्स जो है ये स्पेस लोकेट करता है किसी भी वर्चुअल मशीन। एक मिनट ये जी 8 GB फ्री कर लेते हैं जनाब। इसमें से कुछ सी में वाकई कुछ मसाइल हैं, सी में स्पेस का इशू है मेरे पास, ठीक है। जल्दी से मैं कुछ डेटा डिलीट करता हूं जो कि मेरा, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं, इस सी के बजाय ये अपनी फाइलें कहाँ रखते, इसको मैं जैसे इंपोर्ट करता हूँ, नहीं तो मैं एक दो मशीनें डिलीट करूंगा, बल्कि डिलीट कर भी दूं पहले ही। एक तो मुझे कौन सी मशीन नहीं चाहिए, एक ये चल रही है, एक ये चल रही है, और एक ये चल रही है। ये मशीन डिलीट कर रहे हैं। और एक्सपी, मेटास्प्लाइट, एंड्रॉयड, काली, जीएसएम से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलें ये लेंगे इसको, इसने किया लोड, और ये कहाँ पे रख रहा है, वर्चुअल मशीन फोल्डर सी में। तो हम इसको कह देते हैं ना भाई सी में मत रखो, वहां पे हमें साइज के इश्यूज आ रहे हैं। किधर रख दो जी, मैं चला जाता हूँ ई या एफ में कहीं पे। तो ये लें जी, मेरे पास एक जी भी है, बिल्कुल एम्प्टी है, मैं इसे वहां पे रख देता हूँ जी के अंदर। जी मैं देख लूँ ऐसी कि हमने ऐसे रख दी, ठीक है। जी भी मेरे पास मौजूद है। ये एक्स्ट्रा एक पार्टीशन थी कुछ 10-12 GB की, ये कुछ 13-14 GB है। उम्मीद है मान जाएगा, इस पे तंग नहीं करेगा। ये देखें साइज भी ले रहा है। और वर्चुअल बॉक्स ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, जितने देर में ये मशीन बनती है मैं एक और मशीन चला के जो मेरी जरूरत है कमांड्स की, बल्कि मैं विंडोज वाली कमांड आपको जल्दी से बता देता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रही है मशीन, कोई बात नहीं। विंडोज की बेसिक मैंने कहा था, ये प्री रिक्विजिट लेक्चर समझ लें, और इसमें जो इजाफा करना है मैं अपनी जरूरत के हिसाब से करता रहूंगा। और विंडोज के ऊपर आपको बेसिक कमांड्स का आइडिया हो, आगे चल के मैं कुछ बेसिक बैट स्क्रिप्ट भी बनाऊंगा, और वो भी आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इतना आसान करके सिखा दें, आप उसमें भी चल पड़ेंगे। विंडोज में मैं ओपन करता हूँ जनाबे वाला कमांड प्रॉम्प्ट। अब ये क्यों सिखा रहा हूँ, उसकी सिंपल सी रीजन है कि कल कला को जब आप विंडोज की मशीन को एक्सेस करते हैं रिमोटली, तो याद रखिएगा आप विंडोज के शेल मीन कमांड प्रॉम्प्ट की एक्सेस लेते हैं। तो आप जितना कंट्रोल रखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे विंडोज पे भी, उतना ही समझ लें आप अपनी विक्टिम मशीन का कंट्रोल ले सकते हैं। और मेरा आर्टिकल है नेक्स्ट, मैंने कहा था सीरीज ऑफ पासवर्ड ब्रेकिंग, जिसमें विंडोज का पासवर्ड ब्रेक भी करना है। तो उसमें ये जो कमांड थोड़ी सी बताऊंगा, इसका हवाला भी दूंगा। तो ले जनाब, ये विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट है। पावर शेल ओपन कर लें या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें। कोशिश कीजिएगा कि विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाया करें। बहुत सारे काम हैं जो नॉर्मल CMD पे नहीं होते। ले जनाब, मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाता हूं। तो ये जी बच्चे, नहीं, जब भी आप ओपन करें इसको एडमिन उस पर रन करें, नहीं तो जितनी कमांड मैं बता रहा हूं ये तो चल ही जाएंगी। ये लें जी, वही छोटी सी कमांड CD। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर का मैं जो फर्क बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास CDEF पार्टीशन रहते हैं। विंडोज में सबसे अहम फोल्डर ये है। आप जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, देखिए ये कहाँ जंप करके जाता है, विंडोज सिस्टम 32 में। ये समझ लो विंडोज का सबसे अहम फोल्डर है। जैसे लाइनक्स में सबसे अहम फोल्डर कौन सा होता है, /etc। स्लैश मीन लाइनक्स की रूट पार्टीशन। लाइनक्स की इब्तदा कहाँ से है, स्लैश से, जिसको हम रूट बोलते हैं। तो
सबसे ज्यादा अहम फोल्डर लाइनक्स में जैसे ETC है, ऐसे ही विंडोज में समझ लो सिस्टम 32 है। और यहाँ पे फाइल का पास, और ये आपके फिंगर टिप्स पे हो जितनी कम से कम चीजें मैं बताता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि इसमें आप फिर इजाफा किया करेंगे। लाइनक्स में जो यूजर्स के पासवर्ड होते हैं वो स्टोर होते हैं ETC शैडो के अंदर। लाइनक्स में यूजर्स के पासवर्ड कहाँ स्टोर होते हैं? ETC शैडो। और विंडोज में जो पासवर्ड स्टोर होते हैं वो होते हैं C के अंदर, विंडोज के फोल्डर में, विंडोज और इसके अंदर सिस्टम 32 के फोल्डर में, 32 के फोल्डर में, और इसके अंदर जनाब एक फोल्डर आपको मिलेगा कॉन्फ़िग, और इसके अंदर एक फाइल मिलेगी कैपिटल केस में सैम। अब ये दो लोकेशन याद रखिएगा। लाइनक्स के पासवर्ड कहां स्टोर होते हैं? अच्छा, लाइनक्स से मुराद कोई भी लाइनक्स है, काली लाइनक्स है, सोलेरिस है, कोई भी लाइनक्स है, उसके यूजर्स के पासवर्ड। अब उसका जो एडमिन यूजर होता है, अब जो बच्चे लिनक्स में पहली दफा सुन रहे हैं तो ये बातें उनके लिए नहीं होंगी। विंडोज में जैसे एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर है, लाइनक्स में एडमिन कौन है? रूट, ROOT। जैसे आप AWS पे भी लॉगिन करते हैं तो वो कहता है रूट लॉगिन करें, तो क्योंकि वो भी लिनक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा। तो अब ये ध्यान में रखिए, होते ये पासवर्ड, लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था, हम क्या कहते होते हैं? पासवर्ड इनक्रिप्टेड है, तो हम क्या कहेंगे? पासवर्ड हैश हैं। अब हैश का एल्गोरिथम कौन सा है? मैं थोड़ा सा पहले बेसिक थीम बना लूं, फिर जहां पिछली क्लास छोड़ी थी रिवाइज करा के वहीं से फिर इंशाल्लाह शुरू करूंगा। अब एक तो ये दो फाइलों की लोकेशन याद रखिएगा, और बिहेवियर ऑफ विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट ये है कि यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश है जो लाइनक्स में यूज होती है, और विंडोज में दो फोल्डर्स को सेपरेट बैक स्लैश से करते हैं, ठीक। और मूव किस कमांड से करेंगे हम? CD की कमांड से। तो मैं इसे कहता हूं जनाब, मुझे या बैक स्टेप जाना है तो यहाँ पे आप CD डॉट डॉट या स्पेस डॉट डॉट, मतलब एक स्टेप पीछे। अभी कहां पे हूं मैं? सिस्टम 32 में। तो ये देखो मुझे कहां ले गया, फिर मैंने कहा CD डॉट डॉट, ये मुझे कहां ले गया? C में। तो D में जाना है तो कैसे जाएं? D कॉलन। जल्दी से ये लिख लें। और ये छोटी छोटी कमांड्स हैं, इसमें मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिंगर टिप्स पे हैं ये कमांड्स, फिर कह रहा हूं फिंगर टिप्स पे, क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें इजाफा करता जाऊंगा इस उम्मीद पे कि जो पढ़ाई थी बताई थी वो तो आपको आती हैं। तो लें जनाब, मैं किस में हूं? D में। और सेम वही कमांड आप डेटा देख सकते हैं dir से, और या जैसे लाइनक्स में ls से, dir या ls। तो मैं यहाँ पे dir की कमांड चलाता हूँ, ये नजर आ रही है जो भी ऑब्जेक्ट मेरे पड़े हुए हैं। तो क्लियर। अब मैं जो चीज सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे फेस करनी होती है, मैं विंडोज में देखना चाहता हूं मैं किस यूजर से लॉगिन हूं। लाइनक्स में तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे ना तो उसमें नाम आ रहा होगा, देख लेते हैं जी। मशीन मेरी बन गई जनाब। वो बस साइज का इशू था, मेरी C शायद फुल है, बल्कि आज मैं जाके तो ये लें जी, कौन सी मशीन मेरी बनी हम देख लेते हैं। नीचे बनी होगी 4, ये बन रही है जी 2020.4। और आपका भी शायद साइज का भी इशू ना हो, हमने कल चेक ही नहीं किया कि C में साइज है कि नहीं। ठीक है, लें जनाब ये मशीन में चला देता हूं, और इतने में मैं जब तक मशीन बूट करती है मैं कुछ विंडोज की कमांडें भी बताता रहता हूं। चलें जी, ओके, ठहर जो बचे। लेकिन जनाब मैं यहां देखना चाहता हूं कि मैं किस यूजर से लॉगिन हूं। हु एम आई। ये विंडोज में भी चलती है, लाइनक्स में भी चलती है। देखो ये क्या बता रहा है, डेस्कटॉप TTE7 समथिंग, ये है आपकी मशीन का नाम। विंडोज की बात कर रहा हूं, और इस वक्त आप किस यूजर से लॉगिन हैं? एडमिन से। और सेम यही कमांड आप लाइनक्स में भी चला सकते हैं। हु एम आई, कंप्यूटर नेम डेस्कटॉप TTE, जिसे आप होस्ट नेम कहते हैं। तो क्लियर। मैं अपने मशीन के सारे यूजर देखना चाहता हूं, नेट यूजर, और ये नेट से बहुत सारी कमांडें और भी चलाऊंगा।
इससे यूजर बनते भी हैं, इससे ग्रुप भी बनते हैं, इससे यूजर्स और ग्रुप की मेंबरशिप भी चेंज होती है। अच्छे खासे काम इस नेट वाली कमांड से होंगे। मैं फिलहाल एक बेसिक सा थीम जो मुझे पासवर्ड के आर्टिकल में काम लाना है उसकी बेस बना रहा हूं। देखो ये क्या कहता है, आपकी मशीन पे कितने यूजर हैं, एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, अली है, कलीम है, गेस्ट है और फलां फलां, सारे दोस्त साथ हैं। तो इस वक्त मैं किस यूजर से लॉगिन हूं, साथ रहो ना, किस यूजर से लॉगिन हूं, एडमिन से। मैं एडमिन यूजर का समझ लें प्रॉपर्टीज देखना चाहता हूं, तो सेम यही कमांड नेट यूजर एडमिन। अच्छा, विंडोज का जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये केस सेंसिटिव ज्यादातर नहीं होता, यहाँ पे लोअर केस अपर केस चला दें ये चल जाएगा। लिनक्स में कमांड प्रॉम्प्ट केस सेंसिटिव रहते हैं। जैसे एडमिन यूजर का नाम अगर आप देखें तो कैपिटल ए से है, अब स्मॉल ए भी यूज करें तो चलेगा। तो अभी एंटर करूं, ये एडमिन यूजर की क्या दिखा देगा, प्रॉपर्टीज। इसमें जो स्पेशली हमने देखना होता है कब बना, कैसे बना, पासवर्ड ये आपको नजर आएगी, खास तौर पे यहां नजर मारिएगा। अब ये विंडोज का बिहेवियर है कि सिर्फ एडमिन नाम रखने से यूजर एडमिन नहीं हो जाएगा। या मेरे पास एक यूजर है, मैं और देखना चाहता हूं, बताएं किस कमांड से देखूंगा यूजर, नेट यूजर, अली यूजर है, मैं देखना चाहता हूं अली इस मशीन पे एडमिन है या नॉर्मल यूजर है। तो ये कैसे फैसला होता है, विंडोज की बात कर रहा हूं। विंडोज में बेसिक बिहेवियर ये है कि जो बंदा एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर होगा वो एक तरह से सेकंड एडमिन ही है, और एक दूसरा ग्रुप होता है नॉर्मल ग्रुप, उसको कहते हैं यूजर। ग्रुप नाम क्या होता है, वो समझ लें जो बंदा यूजर ग्रुप का मेंबर है वो फिर इस मशीन का नॉर्मल यूजर है। मैं अली का देखना चाहता हूं, अली की प्रॉपर्टीज कैसे देखूं, बताएं कमांड जल्दी से, नेट यूजर अली, एंटर। ये देखो ये किस ग्रुप का मेंबर है, बताऊंगा बाद में, इसी कमांड से ही इस यूजर का ग्रुप चेंज कर लेंगे। तो मैंने कहा अब नेट यूजर एडमिन, देखें एडमिन का मेंबर किस ग्रुप का मेंबर है, ये बात क्लियर हुई। तो ठीक है, अब मैं इसी कमांड में इजाफा करता हूं। मैंने एडमिन यूजर का पासवर्ड रीसेट करना है, वर्ड पे भी तवज्जो रखिएगा, रीसेट। नॉर्मल यूजर पासवर्ड चेंज करता है, नॉर्मल यूजर पासवर्ड चेंज और रीसेट में फर्क है। चेंज में आपको ओल्ड पासवर्ड देना होगा, उसको ओल्ड पासवर्ड भी देना पड़ेगा। रीसेट के केस में ओल्ड पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होता और रीसेट हमेशा एडमिन करता। तो ले जनाब, नेट यूजर एडमिन, इसका पासवर्ड क्या है पिछला पता है या नहीं, मैंने कह दिया एबीसी। ये एबीसी अब इसका न्यू पासवर्ड। अब इसने ये नहीं कहना कि पुराना पासवर्ड दो। अब ये कमांड सर्कल मार लेना, क्योंकि जब मैं आपको विंडोज का पासवर्ड ब्रेक करूंगा जिसमें 40 तरीकों में से एक तरीका जो हम विंडोज की अपनी सीडी के थ्रू घुसेंगे, तो ये कमांड यूज करूंगा। उम्मीद है उस वक्त आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि सर इस कमांड का मतलब क्या है। कल समझ आ गई? तो ये लें जनाब, मैंने किया एंटर, उसने कहा सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज हो गया। अब ये कमांड अगर आपने नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाई तो परमिशन डिनाइड आएगी। अब बात समझ आई कि इसको मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड प्रॉम्प्ट क्यों ओपन किया। नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट अगर आप ओपन करेंगे, पासवर्ड चेंज करेंगे तो मैसेज आएगा परमिशन डिनाइड, ये नहीं हो सकता। एक मिनट से पासवर्ड चेंज कर लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से, नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे सिर्फ आज विंडोज तक चाहिए, फिर मैं काली लाइनेक्स पे जाता हूं। आप यूजर्स के प्रोफाइल के अंदर कैसे जाएं, उसके डेस्कटॉप तक कैसे जाएं, आपको विंडोज के अंदर घूमना फिरना आता हो, ये तो आपको पता है। आप इस वक्त कहां बैठे हैं, डी में कि सी में? डी में। और यहाँ पे अगर ये पावर शेल हो तो एलएस की कमांड चलती है, पावर शेल हो। अगर ये सीएमडी हो तो सिर्फ कौन सी कमांड चलेगी, DIR। ये दोनों कमांडें लिनक्स में चलती हैं, पावर शेल में भी दोनों चलती हैं, लेकिन मैंने सीएमडी ओपन किया हुआ है। ये लें जी, तो ये एक रिकवरी नाम का फोल्डर है, मुझे इसके अंदर जाना है। कैसे जाऊं? CD RE टैब कर लिया करें, RE जरूरी नहीं कैपिटल R लिखूं, टैब। टैब से यहां भी फोल्डर का नाम क्या होता है, कंप्लीट होता है, हाथ से लिखने के बजाय। ये लें जी, उसने खुद ही कंप्लीट कर दिया। मैं पहुंच गया रिकवरी में। तो ये तो आपको पता ही है, डी में जाओ, ई में जाओ, फलाने फोल्डर में जाओ, उससे वापस आ जाओ। तो इस फॉर्मेट से हम पहले से फेमिलियर हैं।
मुझे इसमें सिर्फ इजाफा ये करना है। अब तवज्जो से समझिएगा, मैं विंडोज के डाउनलोड्स में जाना चाहता हूँ, सॉरी इस यूजर के डाउनलोड्स में जाना चाहता हूँ, मैं इस यूजर के डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ, ग्राफिक्स नहीं है, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। पॉइंट समझो? कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं जिस यूजर से लॉग इन हूं उस यूजर के डाउनलोड्स में या उसके डेस्कटॉप पे जाना है। किस किस को आइडिया है कि नॉर्मल यूजर्स, चाहे एडमिन यूजर भी हो, उसका डेस्कटॉप और कमांड प्रॉम्प्ट डाउनलोड्स कहां पड़ा होता है? वेरी गुड। और कोई? होम में। होम ये लिनक्स का वर्ड है, बात सही है। नॉर्मली विंडोज में हम प्रोफाइल फोल्डर कहते हैं। कहाँ होता है भाई? एसन नाम था जी, एसन। जी बोलो बोलो, सही बता रहे हो, छा गया। अब ये याद रखिएगा, पहले तो मैं सी में चला जाता हूं, जंप मारा सीधा कहां चला गया? सी में। मैं यहां बता रहा हूं लाइनक्स में यूजर्स के प्रोफाइल होते हैं होम फोल्डर में। स्लैश होम का मतलब, ये स्टार्ट की स्लैश क्या है? लाइनक्स का स्टार्ट, जिसको हम कहते हैं रूट पार्टीशन। लाइनक्स में, जिसको अभी मैं ओपन करूंगा, फिलहाल सिर्फ बात को साथ साथ एग्जांपल दे रहा हूं। लाइनक्स में यूजर्स के प्रोफाइल फोल्डर कहां होंगे? होम में। और विंडोज में यूजर्स के प्रोफाइल फोल्डर होते हैं सी के अंदर यूजर्स के फोल्डर। और जो कि पुराना इसका नाम होता था डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग। एक्सपी में इसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग। अब इसका नाम क्या है? यूजर्स। और एक ही बात करके 6 मारते हैं। हर यूजर का डाउनलोड्स और उसका प्रोफाइल और उसका जो डेस्कटॉप होता है वो उस यूजर के होम फोल्डर या प्रोफाइल फोल्डर में होता है। इवन चले मुझे आप बताएं, आप अली से लॉगिन थे, विंडोज की बात कर रहा हूं, अली से आपने कोई फाइल रख दी डेस्कटॉप पे, फिर आप उसी मशीन में एडमिन से लॉगिन हो गए। अक्सर बच्चे कहते हैं वो डेस्कटॉप पे फाइल रखी थी वो अब मिल नहीं रही। तो भाई वो आपने अली के डेस्कटॉप पे रखी थी, अब आप एडमिन से लॉगिन है तो कहां मिलेगी फिर? वो अली के डेस्कटॉप पे। या तो अली से लॉगिन कर लो, या फिर आपको पता हो कि अली का डेस्कटॉप कहां मिलेगा? यूजर्स के फोल्डर में अली का अपना प्रोफाइल होगा, अली नाम का, और उसके अंदर डेस्कटॉप नाम का आइकन होगा जिसको हम उसमें सीधा जा भी सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो हम लिनक्स पे ही आते हैं ना, सॉरी विंडोज पे। यहाँ पे अगर आप देखें dir, तो ये यूजर्स नाम का फोल्डर पड़ा है। कैसे जाऊं इसके अंदर जी? cd us टैब, पहुंच गया जी यूजर्स में। dir किया, देखो एडमिन अली और जो यूजर अभी लॉगिन नहीं हुए उनके प्रोफाइल फोल्डर यहां नहीं बने। ये बात मैं बताऊंगा, इवन विंडोज में भी ऐसे, लिनक्स में भी ऐसे होता है। तो इस मशीन पे एडमिन भी लॉगिन हुआ, अली भी लॉगिन हुआ, तो मैं अली का डेस्कटॉप या एडमिन का डेस्कटॉप कैसे रिसीव करूं यहां से? तो मैं जाता हूं cd एडमिन, dir किया, ये देखें ये इसका प्रोफाइल फोल्डर है। इस प्रोफाइल फोल्डर में देखो ये क्या नजर आ रहा है? डाउनलोड्स। और डेस्कटॉप कहीं ऊपर होगा, तो ले जनाब साथ ही है cd डेस्कटॉप dir, ये आपके डेस्कटॉप पे जो कुछ पड़ा है यहाँ पे होगा। अब ये याद रखिएगा, जब भी हम मूव करें, जो चीज डेस्कटॉप पे पड़ी है, मैं अगर चला गया तो आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए कि सर ये किस पाथ पे जा रहे हैं। एक दफा कंसेप्ट सुन लें, उसके बाद आप नई नई बातों को लिखा करें। पुराने वाले कंसेप्ट तो आप कहें जी तो मुझे पहले आते हैं। तो ले जनाब, ये हो गई बात किसकी? विंडोज की। और मैं यहीं पे ब्रेक लगा रहा हूं, इतनी नहीं है मुझे, और बहुत सारी इसमें से कमांडें चाहिए। बस ये है कि मैंने थोड़ी सी इब्तिदा रख दी, अब इसमें कमांड्स का इजाफा करता रहूंगा। मैंने नेट यूजर की बता दी, पासवर्ड की बता दी, मैंने बता दिया फोल्डर कहां पड़े हैं, कैसे जाएंगे, रन कैसे करने हैं, यहाँ पे मजीद फोल्डर कट कॉपी पेस्ट सब यहाँ भी पढ़ लेंगे, और ऑलमोस्ट एक जैसी कमांड्स हैं। लें जनाब, इसको मैं अब कर रहा हूं यहाँ पे अल्लाह हाफिज। अब आ जाते हैं जनाबे वाला काली पे। ये बिल्कुल फ्रेश मशीन आपके सामने मैंने बनाई है। ये डबल क्लिक किया और ये लोड हो गई। मैं इसको करता हूं जनाब कंट्रोल F फॉर फुल स्क्रीन। अब ये लिखते जाएगा जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई बेसिक लिनक्स की। कंट्रोल राइट साइड वाला, आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल 2 होते हैं,
कौन सा कंट्रोल? राइट साइड का। वर्चुअल बॉक्स में ये राइट साइड का कंट्रोल ही काम आएगा। राइट साइड कंट्रोल F फुल स्क्रीन, और फुल स्क्रीन खत्म करनी है तो भी कंट्रोल F, एक ही की है। तो मैंने किया जी कंट्रोल F। किस यूजर से लॉगिन करूं काली में? तो इसका डिफॉल्ट यूजर, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़े ना, ये मशीन को सिलेक्ट करें, ये नीचे नीचे आए, ये खुद बता रहा है कि इसका डिफॉल्ट यूजर क्या है, काली, पासवर्ड भी क्या है। हमने मैनुअल तो इंस्टॉल नहीं किया, हमें एक इंस्टॉल्ड OVA मिला, डबल क्लिक किया और वो वर्चुअली लोड हो गया। तो ले जनाब, इसको मैं चलाता हूँ। यूजर क्या देते हैं इस पे? काली, और पासवर्ड भी क्या देते हैं? काली। ये लें जी, ये हमारा फर्स्ट लॉगिन हो गया, और मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब इसके अंदर अगर आप टूल्स देखें तो यहाँ पे ये सारे टूल्स मौजूद हैं, और अगर आप गौर से देखें तो ये आपको नॉर्मल टूल नहीं नजर आ रहे होंगे। ये सारे, कोई पासवर्ड रिलेटेड है, तो कोई फोरेंसिक से रिलेटेड है, कोई रिपोर्ट। अब ये नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है काली लाइनक्स। अब इसमें सारे पेनिट्रेशन, हैकिंग और वायरलेस से रिलेटेड, पासवर्ड से रिलेटेड, रिकवरी से रिलेटेड, इसी तरह के स्पूफिंग से रिलेटेड टूल्स होंगे। और ये कुछ भी नहीं है, अभी तो समझ लें आपके पास 60-70 हजार डायरेक्ट, और बाद में कुछ लाख, 1.25 लाख से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर इसमें क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और इधर उधर हमें नॉर्मली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बल्कि मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, आजकल तो हम कहते हैं हम जो इसके टूल हैं वो यूज करेंगे तो करेंगे, तो जो इसका टूल होगा साथ ही हम इतराज उठा देंगे, नहीं इसमें फलानी चीज नहीं है। गिट जिंदाबाद। गिटहब का नाम सुना है ना सबने? तो गिटहब से हम धड़ाधड़ किस्म के सॉफ्टवेयर उठाएंगे और आपको बताऊंगा वो यहाँ पे रखेंगे। इसलिए मैंने आपके सामने जो मेरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको मैं यूज कर रहा हूँ वो मैंने नहीं चलाया। उसमें मैंने कोई गिट के इतने सॉफ्टवेयर उठाए हुए हैं, इसकी टोटल इंस्टॉलेशन मेरे ख्याल 3-3.5 GB भी नहीं हुई होगी, और वो मैंने कहा 74 GB तक पहुंच गई इंस्टॉलेशन। तो उस पर बहुत ज्यादा मेरी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। सो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अब इसकी इब्तिदा करते हैं। ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट है, और याद रखिएगा काली में उसका सारा कंट्रोल किस पे होगा? उसकी कमांड्स पे। ग्राफिक्स हम इसका शायद कोई जरूरत पड़ गई तो कोई टूल यूज करें, नहीं तो इंस्टॉल यूज द गिटहब बिल्कुल करेंगे जी, धड़ाधड़ करेंगे। गिट के सॉफ्टवेयर की तो, गिट के बगैर तो गुजारा नहीं है, यूं समझ लें राज है हमारा तो गिट पे। मैंने आपको एक टूल पढ़ाना है, साथ मैंने असाइनमेंट देनी है। अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं अपना ग्रुप बना दूंगा जिसपे आप सारे मेंबर बनेंगे, और मुझे डायरेक्ट आपने फिर पिक्चर्स भेजनी है। और असूल सीधा सा है, मैं जो क्लासेस में फॉलो करता हूँ, जो टूल मैंने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस की पिक्चर मुझे नहीं भेजनी। वो आपका मेरे ऊपर एहसान नहीं है, वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया। हर बंदा नए नए टूल ढूंढे, उसी काम को और टूल से प्रैक्टिस करके पिक्चर भेजे, और हमारी बस गुड रिसीव करे, और साथ पाबंदी भी लगाइए, उस पर सवालात नहीं करने। मैं फिर तार गया, मतलब मैं फिर उस पर रोजाना सर्विसेज देना शुरू कर दूं। तो एक दफा ग्रुप बनाया, वो बच्चों ने जरा सा काम किया, साथ पूछा सर ये नहीं हो रहा, सर ये भी नहीं हो रहा। मैं कहा सर का काम भी ऐसा नहीं हो जाता, सर खपाते हैं। काली में मैंने डे फर्स्ट कह दिया था, यहां मुमकिन है कुछ टूल शायद क्लास में ना चले, हो सकता है उस दिन अपडेट आया हो कोई, ये तो रूटीन में हम देख रहे हैं। 15 साल के कैरियर में आज तक मुझे लिनक्स पढ़ाते एक दिन भी ऐसा याद नहीं है कि मैंने कुछ किया हो ना हुआ हो। चीजें करीब करीब एक जैसी चल रही होती हैं। यहाँ रोजाना चेंज हो रही हैं, रोजाना चेंज हो रही हैं, नए नए टूल आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं। और समटाइम हम अटैक करते हैं, किसी ब्राउजर पे किया तो, क्योंकि मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ लेटेस्ट चीजों के ऊपर अटैक करने की, तो लेटेस्ट में कई दफा नहीं भी होते काम, कोई मसला नहीं। तो इसलिए याद रखें आपने एक विंडोज 7 का इंस्टेंस भी इंस्टॉल करके रखना है, और विंडोज 10 का इंस्टेंस भी वर्चुअली इंस्टॉल करके रखना है। और एचपी की जरूरत नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही पुरानी अब मिसाल हो जाएगी, ऐसे है ना जी। तो बाकी कुछ चीजें हैं वो मैं जरूरत के साथ आपको बताऊंगा। हम मोबाइल इंस्टेंस भी कर लेंगे एक, और मेटास्प्लाइट का है वो भी कर लेंगे। लेकिन जनाब ये मेरे पास काली चल गई, और इसका मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और इसको करते हैं क्लियर, बल्कि यहाँ पे पूरी कमांड होती है क्लियर की।
तो अभी देखो ये आपको खुद बता रहा है कि मैं किस यूजर से लॉगिन हूं। अच्छा, @ के बाद ना ये मशीन का नाम होता है। मशीन का नाम भी क्या है बाय डिफॉल्ट, और ये बाद में बताऊंगा कि ये क्या बला है, बल्कि ये आज ही पता लग जाएगा, ये मुझे समझाना ही है आपको। यहां पे भी वही कमांड cd उठाए जो कमांड है जनाब, cd स्पेस स्लैश। मतलब जैसे विंडोज में सी में जाते हो ना, ये आप कहां पे आगे हो, बेसिकली लाइनक्स की सी में, जिसको हम रूट कहते हैं। अब जिन बच्चों ने बिल्कुल लाइनक्स नहीं पढ़ी, कम से कम अब जिन्होंने पढ़ी वो 5 मिनट जरा थोड़ी सी बोरियत सह लें, क्योंकि उनके लिए ये कमांडें बिल्कुल बच्चों वाली होंगी। तो मैं थोड़ा सा इन बच्चों को साथ ले लूं। सीडी के बाद अब ये याद रखिएगा, लाइनक्स का स्टार्ट कहां से होता है, स्लैश से। बोलेंगे क्या इसको, रूट स्लैश, और ये फॉरवर्ड स्लैश है। विंडोज में कहां से आपका ओएस चल रहा है, सारा सी से। लाइनक्स में सारा ओएस कहां पड़ा है, रूट पे। यहां डेटा देखना है तो dir की कमांड भी है, ls की कमांड भी। ये लें जी, ये सारा कुछ आपको नजर आ रहा है। जैसे विंडोज में वो सिस्टम 32 और फलां 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 थे। क्लियर हुई बात। तो ये कहां चला गया, मैं होम में। होम के अंदर कौन सा फोल्डर पड़ा है, तो काली का डेस्कटॉप कहां मिलेगा मुझे, होम के। अभी अभी समझाया ना मैंने, विंडोज में यूजर का डेस्कटॉप कहां मिलेगा, सी यूजर, यूजर का नाम, उसके अंदर डेस्कटॉप। और लाइनक्स में कहां मिलेगा, स्लैश होम, यूजर का नाम, इसके अंदर गए, ls किया, ये देखो डाउनलोड समथिंग, अगर ये देखो तो ये पड़ा हुआ है डेस्कटॉप। क्लियर हो गई बात। और साथ ही ये साइन भी आ गया, अभी जो मैंने कहा था इसको बाद में देखते हैं, आ गया वो बाद भी। यहाँ पे करंट पाथ आ रहा होता है ना कि आप कहां बैठे हुए हैं, जाग रहे हो ना, मिक्स हो गए, शक्लें बता रही होती हैं। करंटली कहां बैठा हूं, इस लाइन को कैसे समझते हैं हम, ये क्या है यूजर, ये क्या है मशीन, और ये क्या है करंट पाथ। तो ये करंट पाथ कभी कभी ये आ रहा होता है, अभी आपने देखा था टिल्ड। हम कोई टिल्ड फोल्डर में तो नहीं जाते। लाइनक्स में कन्वेंशनली ये टिल्ड तब आता है जब यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में बैठा हो, अपने प्रोफाइल फोल्डर में। और विंडोज में प्रोफाइल फोल्डर अभी बताए थे कहां होते हैं, यूजर्स में अपने नाम का फोल्डर। और लाइनक्स में कहां होते हैं, होम में अपने नाम का फोल्डर। ये देखो cd होम काली, ये कहां जा रहा है काली यूजर, अपने ही फोल्डर में। देखो करंट पाथ क्या हो गया, इसका मतलब है कि ये साहब इस वक्त अपने घर तशरीफ फरमा है। क्लियर हो गई बात। और घर में उसके डेस्कटॉप और जो कुछ भी पड़ा है ये इस्तेमाल होगा। अब ये आपके फिंगर टिप्स पे हो कि यूजर की होम डायरेक्टरी या उसका डेस्कटॉप या उसका डाउनलोड्स कहां होते हैं। मुसलसल हम डाउनलोड्स करेंगे, ग्राफिकली चाहे डाउनलोड कर लें। तो अक्सर यूजर बच्चे डाउनलोड करते हैं, बाद में ढूंढ रहे होते हैं, सर जी वो पता नहीं कहां गया। तो विंडोज में क्योंकि आप ग्राफिकली काम करते हैं, डाउनलोड को क्लिक कर देते हो। विंडोज में भी डाउनलोड करके कमांड प्रॉम्प्ट पे ढूंढना है तो कहां मिलेगा, यूजर, यूजर का नाम आगे डाउनलोड्स, यहाँ पे होम, यूजर का नाम आगे डाउनलोड या डेस्कटॉप। चलें जी, ओके। अब मैं देखता हूं कि मेरी मशीन पे नेट चल रहा है। तो कमांड लिखें जी, इफ कॉन्फिग। आज की जो कमांड्स हैं इसको यूं सर्कल मार के नए बच्चे स्पेशली 10 दफा स्टार डाल देना। अगर इन कमांड्स की आपने प्रैक्टिस नहीं की तो बिलीव करें आप तंग होंगे। इफ कॉन्फिग, इफ कॉन्फिग से हम क्या देखते हैं, अपना आईपी एड्रेस। आप तीनों ने पढ़ा ये आईपी का
ये लें जी। अलीज़ेब पानी तो पीने दिया करो यार। मैं कहा पानी का म्यूजिक इंग्लैंड तक ना जाए। लें जी, मैं क्या कमांड दे रहा हूं, इफ कॉन्फिग। विंडोज में किस कमांड से आईपी देखते हैं, आईपी कॉन्फिग। विंडोज में आईपी कॉन्फिग, लाइनक्स में ये मेरा नेटवर्क कार्ड है 800 और ये मुझे आईपी खुद ही मिल गया। ठीक, बस आपको शॉर्टली बता रहा हूं, आपकी बेस मशीन पे अगर नेट चल रहा हो, मेरी बेस मशीन क्या है इस वक्त, कंट्रोल एफ। बेस मशीन मेरी विंडोज है ना, विंडो 10 चला रहा हूं मैं। ये अगर बेस मशीन पे नेट चल रहा है तो वर्चुअल मशीन को खुद ही मिल जाएगा। फिलहाल इतना याद रखिए, बाद में इसमें क्या चेंज करना है कर लेंगे। आपको खुद ही अंदर नेट मिल जाएगा। बस ये याद रखिएगा, आईपी देख लिया करें। अगर ये आईपी नहीं आ रहा तो एक दफा नेटवर्क कार्ड को डाउन करके अप कर लें। आईपी का कम से कम आना यहाँ पे जरूरी है। अभी ये आईपी कैसे आ गया, मैंने खुद देना है, कैसे दूंगा, दे लेंगे। और मैंने वैसे भी जिन बच्चों ने लाइनक्स नहीं पढ़ी और इस क्लास में बैठे हैं, मैंने उनको ऑफर किया है कि वो मेरी लाइनक्स की इवन नई क्लास या रनिंग क्लास में बैठ सकते हैं, तो जरूर बैठें। रनिंग क्लास इस क्लास के बाद होती है और न्यू क्लास इंशाल्लाह इस ट्यूसडे से शुरू हो जाएगी। आपको वेलकम करूंगा। पहले दिन तो मैंने सिर्फ उनके नाम पूछने हैं, तो नाम पूछने के बाद वाली क्लासेस में आपको वेलकम करूंगा, आप उन क्लासेस को ले सकते हैं। और वैसे जिन्होंने बेसिक से भी क्लास ले ली, तो इसके बाद जो क्लास होती है, आज देखते हैं वो होनी है या नहीं, उस क्लास को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वहां मैं सिर्फ लाइनक्स के टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा होता हूँ। यहाँ मैं उतनी लिनक्स की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे जरूरत है। तो बस आपको आईपी देखना है, कर लें। ये लें जी, पिंग हो रहा है ना, 8.8 को पिंग कर लो, या फिर और ये भी कोशिश करो कि नाम भी पिंग कर लिया करो। ये लें जी, पिंग हो रहा है, मतलब मेरा नेट चल रहा है। चलें जी, अब आते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे, क्योंकि हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की कमांड है यहाँ पे एपीटी, और आपको कहीं नेट नोट पे जाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ लाइनक्स में कंसेप्ट है, आप यूज कर रहे हैं मोबाइल पे। मोबाइल पे कैसे हम एप्स इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर में गए, सॉफ्टवेयर एप्स ही एप्स हैं, नेट चल रहा है तो एप्स ही एप्स हैं। ऐसे मैंने आपको अभी विंडोज का प्रीवियस क्लास में दिखाया था, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है, उसमें जितने सॉफ्टवेयर हैं वो कहां से आ रहे हैं, इंटरनेट से। नेट चल रहा हो बस आपका, तो मेरा नेट चल रहा है, एपीटी की कमांड से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, अगर लाइनक्स का दूसरा फ्लेवर जिसपे मैंने आपको कहा, वो जो सेंटोस है, क्या फर्क है, वहां पे यम की कमांड होती, तो खैर जो बचे। अच्छा, पूरी कमांड है एपीटी गेट। एपीटी उसका शॉर्ट है। मुमकिन है आप में से कोई कमांड चलाए एपीटी और चले ना, तो पूरी कमांड क्या है जी, एपीटी गेट। तो इसके साथ आप क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल यूज कर सकते हैं, आप रिमूव यूज कर सकते हैं, आप अपडेट यूज कर सकते हैं, आप अपग्रेड यूज कर सकते हैं, आप लिस्ट यूज कर सकते हैं, आप डाउनलोड यूज कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और भी ऑप्शन है। और लास्ट में आप क्या देंगे, सॉफ्टवेयर का नेम। बच्चे ये सिंटेक्स लिखा है, एक वक्त में कोई एक काम ही करूंगा ना। अब ये थोड़ी मैं कह रहा हूँ इंस्टॉल करो, रिमूव करो, अपडेट भी कर दो, लिस्ट भी दिखा दो, और मशीन आखिर में पार्ट गई है डॉट डॉट डॉट, और आखिर में पूछ रही है सॉफ्टवेयर नेम, वो क्या होता है। खैर जो हजरत, हैंड लग के तो बहुत कुछ हो जाएगा। ले जी, मैंने किया एपीटी और टैब। टैब से आपको पता नहीं लिनक्स की मल्टी ऑप्शन आप देख सकते हैं, वो आपको दिखा रहा है। यस, एपीटी भी मौजूद है और एपीटी गेट भी मौजूद है। एपीटी करके मैंने क्या प्रेस किया, तो और मैंने कहा एपीटी, असल में सर्च पूछें तो एपीटी है, असल कमांड कौन सी है,
मुमकिन है आप कहीं एपीटी कमांड चलाएं ना चले, तो कौन सी कमांड चलाएंगे? एपीटी गेट। और एपीटी गेट से इसका शॉर्ट जो एलियस है ये आप चाहे इंस्टॉल कर लें, एपीटी गेट इंस्टॉल सिर्फ एपीटी। तो चलें जी, मैं कमांड देता हूं एपीटी लिस्ट, एपीटी। ये देखो अब ये जितने सॉफ्टवेयर नजर आ रहे हैं ये बेसिकली कहां से हैं? इंटरनेट से। तो मुझे फिलहाल ये बहस नहीं करनी कि कौन सा सॉफ्टवेयर। अच्छा ये भी ध्यान में रखिएगा, स्टार्ट में ये अपनी रिपोजिटरी से ना कुछ 2-4-5 मिनट तक अपडेट होने में समटाइम टाइम लगा देता है। जितनी जल्दी इसने सॉफ्टवेयर दिखाया है मुझे शक है कि इसने अभी तक अपनी रिपोजिटरी को अपडेट तो wc-l हाँ नहीं किया। ये देखिए ये बता रहे हैं मेरे पास सिर्फ कितने सॉफ्टवेयर हैं? 2135, जबकि ये थोड़ी देर में बताएगा कि मेरे पास करीब करीब 70,000 सॉफ्टवेयर हैं। इसका क्या मतलब है? मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये मशीन जैसे नई बनती है इसकी प्रोसेस और इंटरनेट से सारी, और नया जब आप एंड्रॉइड अरसे बाद इंटरनेट चलाओ तो वो भी कहता है भाई आपने जो एंड्रॉइड किया हुआ ये तो अपडेट होने वाला है, मेरी बहुत सारी चीजें इंटरनेट कनेक्ट होते ही आप देखो सिस्टम पे चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। अभी इस पे नेट चला है, ये थोड़ी देर में अपने इंटरनेट के सारे सॉफ्टवेयर को क्या कर लेगा? सिंक कर लेगा। आपको थोड़ी देर में ये दिखाएगा कि मेरे पास 60-70 हजार सॉफ्टवेयर है। जैसे ही काली फ्रेश इंस्टॉल हो फौरी नहीं शुरू कर देना कि सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे सारे, थोड़ा सा हम भी वेट कर लेते हैं। ले जनाब, काली हमारे पास हो गई और मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर की भी बात बता दी, आईपी देखने की कमांड बता दी और बस करते हैं। बाकी अब इस पे सिर्फ यूज करेंगे, काम जो जरूरत पड़ेगी वही बताऊंगा। इवन लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि आपने अगर ब्राउजिंग करनी है कोई भी डार्क वेबसाइट तो उसके लिए क्या चाहिए होगा मुझे? tar ब्राउजर। तो मैं कैसे इंस्टॉल करूं? यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा एपीटी, लेकिन मैं लिस्ट कर रहा हूं तो अभी तक ये क्या आ रहा है? हो गया था सिर्फ 2000 सॉफ्टवेयर और उम्मीद है अभी तक टार से मैं सिंक नहीं हुआ। एपीटी इंस्टॉल टॉर टैब और टैब से टॉर का नाम कंप्लीट। इसका मतलब है अभी तक मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने इंटरनेट से सॉफ्टवेयर को सिंक, 1 मिनट लगे, 2 लगे, 3 लगे, जब तक ये कुछ 60-70 हजार सॉफ्टवेयर की लिस्ट दिखाना शुरू नहीं करे तब तक आप मजीद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत कीजिएगा। दे दें 2-4 मिनट, अभी आपके होते इंशाल्लाह ये मशीन सिंक कर लेगी। उसके लिए मैंने कुछ नहीं करना, खुद सिंक कर लेगी। ये भी आप ऐसे लिख लो जिस समय सॉफ्टवेयर काउंट कर रहा हूं। चलें जी, वापस आते हैं अब पिछले टॉपिक पे जहां पे हमने बात छोड़ी थी और उसमें कुछ इजाफा करते हैं। इमरान जाके पूछो नीचे ऑफिस में कि आज लाइनेक्स की क्लास है या हाफिज साहब अगर हों तो उनको जरा कंफर्म कर लीजिएगा कि सर से कंफर्म कर दें। नहीं है तो मैं कुछ 20-25 मिनट ऊपर ले जाऊंगा उनका टाइम। चलें जनाब, या फिर यहाँ पे एक दफा कमांड चला दें अपडेट, ये थोड़ा सा चलें। वो कहता जी मैं अभी, बल्कि एक कमांड में आपको और बता दूं ताकि सूडो मूडो से जान छूटे। ये लें जी काली, चलें जी ये लिखें कमांड। अभी पूछिएगा नहीं है मुझसे, बस आप लिख लें sudo -i। और मैंने आप सबको वेलकम किया है जिन बच्चों ने लाइनेक्स नहीं पढ़ी, क्योंकि अगर आप इस क्लास में फिर आप लिनक्स खेलेंगे अपने कोर्स से जाएंगे। और मैंने आपको सबको कहा हुआ है कि मैं ऑफिस वालों को भी कह दूंगा आप इसी फीस में मेरी लाइनेक्स की क्लास में बैठ जाएं। और कुछ नहीं तो स्टार्ट के जो मेरे 1 2 3 4 5 कुछ 7 एक लेक्चर जरूर लें लाइनेक्स के, जो पहले 7 होते हैं जिसमें उसकी इंस्टॉलेशन, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी बेसिक कमांड्स, यूजर परमिशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और नेटवर्क, बस इतनी। और इतनी लाइनेक्स आज के दौर में मुझसे अगर कोई कहे तो मैं कहूंगा आईटी के स्टूडेंट पे अब ये फर्ज कर दी गई इतनी लाइनेक्स, बिलीव करें अब धड़ल्ले से हम कर सकते हैं।
कि जिसको इतनी लिनक्स नहीं आती उसका सर्वाइवल जॉब के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। अजान के बाद बोलते हैं जी। चलो अच्छा चलें जी, आज मैंने थोड़ा सा स्पीडी ये काम रखा। स्पीडी रखने का मकसद सिर्फ यही था कि आप इसको ट्राई करें। जिसका नहीं होता ये काम, आप में से जितने बिगिनर हैं, मैं आज इमरान का नंबर दे दूंगा और एक दो इश्यूज हैं क्लास के एंड पे मैं बता भी दूंगा। मुझे कुछ बच्चों ने पिक्चर भेजी थी कि हमने जी वो काली डाउनलोड की, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया, काली को लोड किया, लोड भी हो गई, जैसे चलाते हैं आगे ये एरर आ रहा है। मुझे नहीं आया वैसे वो एरर, पुराने वर्जन पे आता है, इस पे नहीं। वो एरर नहीं है, बेसिकली वो कह रहा होता है नेटवर्क चेंज कर लें। नेटवर्क चेंज का मतलब है आप बस ओके कर देना, ठीक है ओके। सम टाइम फिर भी नहीं चलाता मशीन को। आपकी मशीन यहाँ वर्चुअल बॉक्स में लोड हो जाती है, यहाँ लोड हो जाएगी, चलाएंगे मुमकिन है एरर दे। अच्छा वो एरर बच्चे ने मुझे प्रिंट भेजा हुआ भी था पिक्चर में। बच्चे म्यूट कर लें, किसी का सेशन ऑन हो गया, म्यूट कर लें, किसका सेशन चल रहा है। किसका है जी? अच्छा एहसन इकबाल भी हमारी क्लास ले रहा है, ख्वाजा से भी ले रहा है। तो अच्छा ये मशीन बच्चे ने एक ने पिक्चर भेजी थी और ये शायद आप में से 2-3 लोगों को आए। अब जैसे मशीन को लोड होने के बाद जैसे चलाएंगे, एक तो इसमें मैसेज देना है कि नेटवर्क चेंज करो, आपने कहा ओके कर दो, ये जो कह रहा है ओके कर देना और नेट फिर भी चल जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। मुमकिन है आप चलाएं, ये आपको कहे एरर, और एरर डिटेल में जाए तो ये आपको कहेगा कोई यूएसबी समथिंग कोई चीज है जी मुझे नहीं समझ आ रही। तो उसमें आपकी जो भी मशीन है, जैसे मेरी ये चल रही ना, इसको आपने सिलेक्ट करना है और ये इस मशीन की प्रॉपर्टीज आ रही होगी। आप इसकी किस प्रॉपर्टी में चले जाएंगे? यूएसबी। इसको क्लिक करें तो इस वक्त ये देखें ये किस हालत में है। अच्छा क्योंकि मेरी मशीन रनिंग स्टेट में है तो ये मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा कि मैं इसे अनचेक कर दूं। आपकी मशीन यकीनन रनिंग स्टेट में तो नहीं होगी ना, ये देखें मेरी तो चल रही है, आपकी मशीन तो नहीं चल रही होगी। या मैं किसी और मशीन पे दिखा देता हूँ, ये देखें ये इस वक्त किस स्टेट में है। तो इसकी यूएसबी पे क्लिक करें। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिनको यूएसबी की वजह से कुछ मसला आ रहा हो, वो ना चला रहे हो, वो इसको क्या कर दें अनचेक। लेकिन ये अनचेक रखनी नहीं है, इसका सलूशन दूंगा। हमने ये चेक रखना है, वायरलेस पासवर्ड अटैक में मुझे इसकी जरूरत है, तो आपको बता दूंगा कि ये फिर चेक करेंगे तो मशीन नहीं चल रही, क्या रीजन है। फिलहाल जो 2-3 प्रॉब्लम है मैंने आपको वो बताएं। लेकिन अगर कोई इशू और आता है इंस्टॉलेशन के दौरान, आपको बच्चे स्क्रीन तो आ रही है, सारे स्टूडेंट्स को मिल रही है जी स्क्रीन? अच्छा अलीजेब एक मिनट जानी, कुछ भी है मैंने कहा इसको अनचेक कर दे। मैं अब ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि इन यूएसबी का मतलब क्या है, तो बस आप ये अनचेक कर दीजिएगा। वो दोस्त जिनको इंस्टॉलेशन में इशू आ रहा हो, बस इस वक्त आपने इंस्टॉलेशन के इश्यूज में नहीं उलझना। इंस्टॉल्ड हो जाए, मशीन चल जाए, बेसिक उसका आप कोई 1-2 कमांड देख लें, कोई सॉफ्टवेयर लिस्ट कर लें, आईपी देख लें,
मेरे लिए ये काफी है। बाकी अगर आपने लाइनेक्स पढ़नी है दूसरी क्लास में आके, फिर वहां लाइनेक्स पढ़ेंगे, वहां फिर काली का जिक्र नहीं होता। तो ये लें जी, मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, है सेशन है? सॉरी सॉरी सर, मैं एक चीज आएंगे पूछना ना चाह रहा था आपसे। जी बच्चे, बोलो जी। जी जी सर, बोलें मैं बोलें। पूछना चाह रहा था, जैसे वर्चुअल बॉक्स हम लोड करते हैं, वर्चुअल बॉक्स, तो काली अलहदा से डाउनलोड करनी पड़ेगी? हाँ जी, काली मैंने आज, आप पहली क्लास है, पिछली क्लास में नहीं थे? हाँ सर, असल में वो थोड़ी सी ना ले नहीं पा रहा था सही तरह ना मैं, ये आज मैं प्रॉपरली आया हूँ असल में। बच्चे काली का आप अलहदा से इमेज डाउनलोड करेंगे। मैं एक नंबर शेयर कर रहा अच्छा। हूँ, जिन दोस्तों को इंस्टॉलेशन में मसला है इस भाई को व्हाट्सएप करें, ये आपको लिफ्ट कराएंगे। इमरान भाई जरा नंबर बताएं अपना। 03-22-40-646-646-00 देख लें नंबर, ठीक है? ये नंबर है जी। हिज नेम इज इमरान। इनसे आप जिन दोस्तों को इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हो, इनके साथ आप जरा कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे। और ना सॉल्व हो तो फिर मैं आपको खुद इंशाल्लाह इसका सलूशन दूंगा। असल में ये सर वो जो आपकी अभी बड़ी जी, मेहरबानी आपका है। गुड नेम जी, आपका गुड एहसन नाम नेम है जो सर, बात, ये एहसन भाई, आप एहसन नाम। क्लास बाद ही, जी। आप एहसन भाई एक काम करें, अभी क्लास जब खत्म हो, आप क्लास के फौरन बाद इमरान साहब के साथ जरा हो जाएं, ये आपको 5 से ओके 7 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? जी सर, काइंडली इनसे कहें प्यार से समझा दें, वो जैसे टीचर बताता ना वैसे अगला कोई गाइड नहीं करता। चलें जी, इमरान साहब को हम कह देंगे कि इमरान साहब, वो लोग कहते हैं आप एसएचओ की तरह बात करते हैं, आप प्यार से बात किया करो। नहीं ठीक है जी, नहीं, मैंने सबके मेरी सामने पहली कह नहीं, दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी पहली दफा इनसे अच्छा, बात होगी। मैं एक बात जनरली फिर तो चलें, परसेप्शन ठीक है। है, मैंने कह दिया, ठीक है, ठीक है जी, जी। ठीक है। इंशाल्लाह ये आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे। मसला हो तो आप मुझे डायरेक्ट फिर नंबर भेज दीजिएगा। मेरे लिए यही इशू रहता है कि अगर मैं खुद सॉल्व कराने पे आऊँ तो पॉइंट समझे, इतने स्टूडेंट हैं और मुझे दिन में व्हाट्सएप की इतनी पिक्चर्स आती है ना, तो जब मौका मिलता है तो चले मैं आंसर कर देता हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि फिर आप अपने और मसरूफियत से भी टाइम निकालें और फिर सॉल्यूशंस में। और सम टाइम पिक्चर्स का लेवल को बहुत ही बेसिक होता है, बंदा कहता है थोड़ा सा पढ़ लें तो सामने लिखा हुआ है कि इशू क्या है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। है जी आज हमारी क्लास? तो मुझे तो वो कह रहे थे कि आज उनका सेशन लॉन्ग रहेगा। सर वो पहला जो सेशन आपको था ना, 8:30 वाला, सर वो क्लास है बाहर है? अच्छा, नहीं यार ऐसे मत करो, मैं तो बड़े मजे से चलता ही जा रहा, मेरा ख्याल था कि आज 40 मिनट और दूंगा और आप कह रहे हैं हैंड ब्रेक खींचो। तो अभी क्लास बाहर है। चलें जी, हम आपके साथ करेंगे आज अल्लाह हाफिज। और आपसे अब मैं उम्मीद रखूंगा कि आप में से जिस जिसको इंस्टॉलेशन का इशू है, और अपने हसन भाई आप तो अभी फौरी, और बाकी दोस्त भी अभी इमरान साहब को आप कॉल करें, इनसे आप पूछें, ये आपको सलूशन देते हैं। और मेरी क्लास दूसरी आ गई, मेरा ख्याल था कि शायद आज वो क्लास नहीं है, तो बस आपसे अब मुलाकात होगी। आज दिन क्या है? वेडनेसडे। और मैं उम्मीद रखूंगा कि फ्राइडे आप लोगों की इंस्टॉलेशन सब की हुई हो, और आफ्टर 2 और 3 सेशन फिर हम डिस्कस करेंगे कि मैं इसमें कोई ज्यादा टाइम कैसे दूं। उसमें यकीनन या आपको 6 बजे आना पड़ेगा, और या फिर हमें टाइम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 सेशन तक आपकी क्लास हो जाएगी स्टेबल और फिक्स के ये लोग हैं। फिर मैं बात करूंगा कि जो म्यूचुअली सब के लिए सूटेबल हो। अगर 6 बजे आपको इशू है कोई, आ जाएंगे आप लोग। मेरा ख्याल ये है कि नहीं सर, बेस्ट कोई यही मसला होगा, नहीं। लेकिन इसको हम डिस्कस हाँ, करेंगे 2 एक क्लासेस के बाद, ताकि कम से कम 1.5 घंटे का सेशन हो जाए, 6 से करीब करीब 7:30। तो अभी तो हम 6:30 से 7:30 ले रहे हैं। आज तो बहरहाल कुछ टाइम मिल गया, पिछली क्लास में तो इश्यूज कुछ रहे, तो ये 1-2 क्लासेस के बाद हम डिस्कस करेंगे। आज दुआ में याद रखें, अगली दफा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। और जिन लोगों ने बेसिक लाइनक्स का सेशन पढ़ना है वो कंटिन्यू रखें, क्लास को वो कंटिन्यू रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। करें जी, वेलकम। यही आईडी है? ओके।
सर हेलो। अस्सलामु अलैकुम।